शुभ संध्या। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गांधी युग, जो कि आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के क्या क्या योगदान रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज है 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी का बर्थडे, गांधी जयंती, और इसी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम गांधी युग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज के दिन 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति, तो 2 जयंती हो गई, एक गांधी जयंती और लाला लाजपत राय नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है, लाल बहादुर शास्त्री का। तो शास्त्री जी का भी डेट ऑफ बर्थ आज ही है, आज का ही दिन है 2 अक्टूबर, और गांधी जी का भी वही है। अहिंसा दिवस भी है आज, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी है, और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि पशु दिवस भी है आज 2 अक्टूबर को। तो हम गांधी जी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करेंगे गांधी जी के बारे में, जो सबको पता है इतना। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी, और पिता का नाम उनका करमचंद्र गांधी था, और माता का नाम पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं। पुतली बाई माता के नाम, यानी कि माता के आंख की पुतली होता है पुत्र, इसलिए पुतली बाई, याद रखेंगे, कंफ्यूज। सुबह में पूछे हैं तो उल्टा बता दिया था सब, माता के नाम बता रहा है कस्तूरबा गांधी और उल्टा बोल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। पुतली बाई आंख की पुतली किसकी? माँ की ना। तो माता का नाम क्या? पुतली बाई, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इसके अलावा राजनैतिक गुरु हुए, गांधी जी के राजनैतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु नहीं, अब ऐसा नहीं कि जो शिक्षा दिए गुरु नहीं। जब गांधी जी की भारत वापसी होती है उस समय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं। राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा वे हैं सुभाष चंद्र बोस। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपिता जो है हम सुभाष चंद्र बोस को लिखे हैं, नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, यानी कि देश के पप्पा जी कौन? महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। महात्मा की उपाधि किसने दी? तो सर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, और उनको भी गुरुदेव की उपाधि देते हैं महात्मा गांधी। गुरुदेव की उपाधि किसे देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को देते हैं। उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उनका जो लाइफ स्केच है, जीवनी है, जो खुद से उन्होंने लिखा, उसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की, लगभग 1891-92 में। बैरिस्ट्री की पढ़ाई, वकालत की थी इंग्लैंड से। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, और एक मुकदमा था, किसकी मुकदमा? अब्दुल्ला सेठ, व्यापारी था। अब्दुल्ला सेठ की मुकदमा में कहाँ गए थे सर? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जब डरबन से प्रिटोरिया के बीच, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब यात्रा कर रहे थे, तो वहां पे एक दोस्त था कि सर रंग भेद की नीति चल रहा था, रंग भेद ना, काले गोरे का भेद था वहां पर। तो मेरिट्स वर्ग में उन्हें जबरन जो है रेल से उतार दिया जाता है, और उसके बाद इसके लिए संघर्ष भी करते हैं महात्मा गांधी। 94 में, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये कहाँ करते हैं सर? दक्षिणी अफ्रीका में करते हैं। वहीं पर 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की, और 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक अखबार उन्होंने जारी किया। 1994 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना वहीं पे की, दक्षिण अफ्रीका में की उन्होंने।
1906 में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत यानी कि प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। आपसे पूछ दे कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब सर, 1906 में किया गया। 1909 में एक पुस्तक उन्होंने लिखा हिंद स्वराज, इंपोर्टेंट है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है सर, महात्मा गांधी है। इसके अलावा पत्रिकाएं भी है, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया भी है, यंग इंडिया याद कैसे रखेंगे सर, खुद थे वृद्धावस्था में थे और लिख क्या रहे हैं, यंग इंडिया। यंग इंडिया की सपना देख रहे थे, ऐसा याद कर लेंगे। यंग इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। इसके अलावा हरिजन, हरिजन जो पत्रिका थी इसको भी जारी किसने किया भाई साहब, तो महात्मा गांधी ने किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की वापसी होती है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और उसी समय 9 जनवरी को ही आने की खुशी में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, और प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 1915 में आया तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर था ना, प्रथम विश्व युद्ध शुरू था 1914 से 1918। उस समय ब्रिटेन भी यहाँ पे, चूंकि ब्रिटिश शासक था यहाँ पर, और यहाँ से ये सोचे कि गांधी जी हम यदि यहाँ पे ब्रिटिश का मदद करेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि 1415 में लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया, कहा, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ये भी ध्यान रखेंगे कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। इसके अलावा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। जैसे ही भारत आते हैं तो पहले पूरे भारत की दौरा करते हैं, पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर 1917 में उसके अगले साल चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जो है अनिवार्य था। ये अंग्रेज और जो नील्हे लोग थे वो किसान से ज़बरदस्ती कराते थे नील की खेती, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। और इस समस्या को लेकर के चंपारण के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल, वहाँ पे पहुँचते हैं, मुलाकात होती है। कहाँ पे, कानपुर, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात होती है, और वहाँ पे आमंत्रित करते हैं किनको, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए। और जब चंपारण महात्मा गांधी आते हैं, चंपारण आकर के मुजफ्फरपुर से जो वकालत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर को साथ में लेते हैं, और यहाँ पर आकर के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। चंपारण सत्याग्रह ये सफल हुआ। भारत में पहला सत्याग्रह कहा जाए तो चंपारण सत्याग्रह था, और इसमें किसानों की लगान जो है लगभग 25% तक माफ़ कर दी गई, और 3 कठिया प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया प्रणाली किसके विरोध में था सर, तो नील की खेती के विरोध में था ना जी। 3 कठिया प्रणाली क्या था, तो उससे नील की खेती कराई जाती थी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल कंपनी थी, ऐसे वहाँ पे मजदूरों की स्थिति भी उसी तरह से थी, वेतन कम दिया जाता था। तो वहाँ पे मजदूरों को लेकर के महात्मा गांधी भूख हड़ताल कर दी। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पहली जो है भूख हड़ताल कब करते हैं, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय जो है पहली भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1918 में खेरा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। खेरा आंदोलन यह एक किसान आंदोलन था। इसमें भी उसके उपज में लगभग अनाज के लिए उपज में उसका जो टैक्स था ज़्यादा था, कर ज़्यादा था, बढ़ा दिया गया था। इसी के विरोध में खेरा आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें भी गांधी जी भाग लिए थे। 1919 का दौर बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया था,
गांधी जी से जुड़ी नहीं है लेकिन डाटा आता है तो इसको हम ध्यान रखेंगे। काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को पास कब हुआ था? 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पास हुआ था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के विरोध में हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। तुर्की के खलीफा को पद से हटाने के विरोध में भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन लगभग 1903 में 3 घटनाएं को याद रखेंगे। 1920 सबसे इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाए तो असहयोग आंदोलन, यानी कि सहयोग, ब्रिटिश सरकार को सहयोग न करना। असहयोग यानी कि न सहयोग। 1920 में इसकी शुरुआत होती है। नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पहली बार रखा जाता है दिसंबर 1920 में। और असहयोग आंदोलन को याद रखेंगे, मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। किसने कहा सर? एनी बेसेंट ने कहा। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट जो आयरिश थी ना, और इनकी 2 पत्रिका बहुत फेमस है। कौन कौन से सर? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक जो है एनी बेसेंट होते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाए तो एनी बेसेंट थी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपियन महिला अध्यक्ष कहा जाए तो एनी बेसेंट थी। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 में ये क्यों हुआ सर? असहयोग आंदोलन में कुछ जुलूसकर्मी लोग थे, उस पर पुलिस जो है लाठी प्रहार कर देता है। और आवेश में आकर के जो जुलूसकर्मी थे वे लोग उस पुलिस को कितने 21 सिपाही और 1 दरोगा को जो है थाने में बंद कर जिंदा जला देते हैं। अब ये घटना जो थी ये हिंसक घटना हो गई, इसीलिए गांधी जी इसको हिंसात्मक घटना मान करके असहयोग आंदोलन को 1920 में मन 6 दिन बाद 11 फरवरी 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 6 दिन बाद जो है इसको वापस ले लिया जाता है। फिर आगे बात करें हम 1923 में, तो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया सर? तो भाई साहब इसने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था मार्च 1923 में। और यहीं पर एक समझौता होता है, गांधी दास पैक्ट। गांधी दास समझौता, यानी कि गांधी जी और चितरंजन दास के बीच एक समझौता होती है जिसे कहा जाता है गांधी दास पैक्ट। 1924 याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में। दांडी यात्रा या फिर कह लीजिए दांडी मार्च, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी पहुंचना इसका उद्देश्य था। टोटल दूरी कितनी थी? 241 मील। और गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। इसका उद्देश्य क्या था? दांडी तट पे पहुंचना, यानी कि दांडी गुजरात में है, वहां पर पहुंचकर समुद्र जल से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था, कानून को तोड़ना था। सरकार को, ब्रिटिश सरकार को यह बताना था कि जो नमक पे जो टैक्स लग रहा है, कर जो लग रहा है, वो क्या है? अनुचित फैसला है। ठीक है। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। फिर उसके बाद 30 में बात करें तो गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं सर? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है सर? ब्रिटेन में होता है। और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। याद है कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा होता है सर 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। गांधी जी
तीनों में भाग नहीं लिए थे। किसमें भाग लिए थे सर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, कुछ हाथ इनको नहीं लगा था। तो इतना ध्यान रखेंगे 30, 31 और 32 की घटना। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में होता है, जिसे दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही होते हैं बिनोआ भावे। कौन होते हैं सर? बिनोआ भावे। और दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन होते हैं? ब्रह्मदत्त होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर आते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। कब का? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 8 अगस्त या 9 अगस्त याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 में ये प्रस्ताव पास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति कहते हैं। क्या? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को कहाँ रखा जाता है सर? आगा खा पैलेस में बंद रखा जाता है। आगा खा पैलेस में गांधी जी को रखा जाता है बंद करके। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया। क्या नारा था सर? करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया सर? तो महात्मा गांधी ने दिया। फिर हम आगे बात करें तो लगभग इतना ही योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। 1948 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। कब होती है सर? 30 जनवरी 1948 में। 48 में होता है यार डेट, ठीक है ना। 1948 में इनकी हत्या कर दी जाती है। मृत्यु ध्यान नहीं, हत्या कर दी जाती है। ये करो और मरो का नारा दिया और इनकी हत्या जो है, हत्या 1948 में 30 जनवरी 1948 में कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। ठीक है, इनकी हत्या होती है, ना कि इनकी मृत्यु होती है। और कुछ गांधी जी से जुड़ी हुई डेटा। गांधी जी के 3 बंदर, क्या क्या नाम था? एक मुंह बंद किए हुए है, नहीं देखना है तो एकदम क्या, न सुनना है, न बोलना है, न देखना है, तो मनुष्य काहे हुआ भाई? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। बस इतना ही।